अरे चुनाव में चौधरी साहब जीत गए। सज्जाद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। दीनू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। दीनू भाई जिस जगह हम रहेंगे उस जगह। दीनू भाई जिस जगह हम रहेंगे उस जगह। दिलू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलू आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, मैंने काउंसलर के चुनाव को आसानी से जीत लिया। माफ कीजिएगा, लेकिन नया मेयर मैं हूँ। शपथ के दिन सारे कागजात को रेडी कर दीजिएगा। नियम जो कहेगा वही होगा। मेरे रहते कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। जी जी, अरे सर को माला पहनाओ। चलो चलो, तुम भी पहना ना। सर, मैं आपसे एक बात कहूं? बोलो। वो जो हमारा आदमी है ना, अगर वो फर्जी वोटिंग नहीं रोकता तो आप यकीनन हार जाते। मैंने ये चुनाव गंगाराम के कम्युनिटी के लोगों के वोट देने की वजह से जीता है। गंगाराम हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही बहादुर आदमी है। इसके बीच वीर का नाम कहाँ से आ गया? वो तो एक अपराधी लड़का है। सर, वीर नहीं होता तो आप... चुप करो। वीर एक अपराधी लड़का है। उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। मैं चाहता हूँ कि उसे सजा मिले। इंस्पेक्टर साहब, कल चुनाव में मारामारी हुई, कंप्लेंट की थी, आपने गिरफ्तारी नहीं की? नाकाबंदी कर दी है और हम लोग उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे तो उसकी अच्छी खातिरदारी करना, आपको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। तूने तो कहा था कि तेरे नेता के साथ रह के उनका कार्यकर्ता बनना है, नौकरी मिलेगी। लेकिन मुझ पे तो इल्जाम लग गया कि मैंने फर्जी वोटिंग करवाई है। ये सब मामला है क्या? अरे रुक, मामले की बात बाद में, अभी भूख लगी है। यहाँ पे नहीं, चल किसी अच्छे होटल में जाके खाते हैं। अच्छे होटल में खाने के लिए पैसे हैं तेरे पास? उन्होंने दिया है। कितने? 2000 रुपए। भीख दी है उसने? भीख मांगी है तूने? ए भिखारी, भीख मांग के आया है? हाँ सर, वो है। वो मेरे दुकान में ही बैठा है। अब जल्दी आ जाइए। ठीक है हमारे। ए, रोना बंद कर, चल भाग, फूट यहाँ से। आधा बरस है। अच्छा ये बताओ वो कहाँ है? वो रहा। ये वाला? हाँ यही है, यही है। ओए, थाने चलो। उठ, चल, चल। सर, सर, जिसे हम उस होटल से पकड़ कर लाए हैं, वो बोल रहा है कि वो आपका आदमी है। उसके जैसा खूनी और अपराधी मेरा आदमी कैसे हो सकता है? अगर हम इसे कस्टडी में रखेंगे तो आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना? उसके जैसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उसे सजा हो। सुना तूने क्या बोले वो? अब तेरा खेल खत्म हुआ। अब तू कहीं का नहीं रहा। तुम्हारे पास जो बिना लाइसेंस की गन है वो कहाँ है, बता। बोलो। मुझे थोड़ा अंदर जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब के साथ मुझे बात करनी है। तुम्हें कैसे पता चला वो यहाँ पर है? बहुत ढूंढने के बाद पता चला वो यहीं पर है। मैं जीत का जश्न मना रहा हूँ। मैंने काउंसलर के चुनाव में बहुत ज्यादा वोट पाए हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? नहीं। गुस्सा मत कर। मैं तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे शरीर को टच भी नहीं करूंगा। प्रॉमिस। मेरे दोस्त को पुलिस ने पकड़ा है। आप प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। प्लीज जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना। मेरे साथ तुम्हें अच्छे से बात करने में और कितना वक्त लगेगा? कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो? कुछ बोलो ना, मुंह खोलो, डार्लिंग बोलो। बोल बोल, वो गन कहाँ है? बोल। मैं नहीं जानता। मैं किसी बंदूक के बारे में नहीं जानता। मैं आपके पाँव पकड़ रहा हूँ, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। मेरे दोस्त को पकड़ के ले गए। मुझे सर के पास जाने दीजिए। बहुत हुआ, चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए।
1 महीना हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए, कुछ भी नहीं बोला तुमने। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। किसी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके उसे सोने की पायल पहनाकर दाना पानी डालने को प्यार नहीं कहते दीनू साहब। जाने मन, मैं तुम्हें पिंजरे में रख के सोने की पायल पहना करके चिड़िया की बोली सिखाऊंगा। तुम सिर्फ मेरे लिए ही वो भाषा बोलोगी, नहीं तो हर रात पुराने तरीकों का मैं पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए। भैया को पुलिस पकड़ के ले गई है और उनको बहुत मारा भी। मैंने सुना जब उनको कोर्ट में लेकर जा रहे थे तब भैया खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इतने बेरहम कैसे हो? वो तो तुम्हारा सगा भांजा है। हाँ, मेरा सगा भांजा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आप पहले उनकी जमानत करवाइए, उसके बाद आप उनकी इस जगह को वापस कर दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। तुम दोनों माँ बेटी की बात मानकर ये जगह उसको वापस करके मैं फकीर बन जाऊं। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम दोनों से आखिरी बार कहता हूँ, उस आतंकवादी के बारे में मेरे साथ कोई बात मत करना। जाओ। मात्र 3 महीने हुए हैं मुझे इस कुर्सी पे बैठे हुए, और इसी बीच तुम लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। इस शहर के जितने भी पुराने पेड़ों को तुम लोगों ने काटा है, उन सब की मैंने गंगाराम से गिनती करवाई है। गंगाराम, बताओ कितने पेड़ कटे हैं? सर, जहां तक मुझे जानकारी है पूरे शहर में 137 पेड़ कटवाए हैं। इन्होंने इन पुराने पेड़ों की कीमत लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है, और तुम लोगों ने जमा किया है मात्र 5 लाख रुपए, और फाइल में लिखा है 60 पेड़। इसे चोरी नहीं, दिन दहाड़े डकैती कहते हैं। तुमने ये जो घोटाला किया है, ये घोटाला मेरे राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा घोटाला है। इंजीनियर और तुमने मिलकर ये घोटाला किया है। एक छोटा प्रश्न है सर, इस जगह के पेड़ों की गिनती करने वाला ये गंगाराम कौन है? दीनू, तुम नहीं जानते क्या? मैंने मेयर निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही गंगाराम को मैंने अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट की नौकरी दी है। वो मेरे साथ ही रहता है। सर, मैं नहीं। चुप! तुम तो उसकी तरह दंगेबाज और अपराधी नहीं हो ना। तुमने अपने देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की है। देश के प्रति इन लोगों का तो कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए देश के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए ना। लेकिन तुम आखिर कैसे इसके जैसे लोगों से मिलके देश में लूट खसोट मचा रहे हो? सर, उन्हीं ने ही हमें आपके बारे में बताया था। मैं तुम दोनों को ही पुलिस में दे दूंगा। सर, गेट आउट! चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपसे ये अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। जाओ, गेट आउट! दोबारा कभी मुंह मत दिखाना। जाओ। पेड़ काटने का मजा चखाता हूं तुम्हें। इंजीनियर साहब, इन सारी समस्याओं का कारण वो आज्ञा का बच्चा। विश्वास कीजिए। वो मैं समझ गया सर। सर, आपके साथ साथ भी मुझे भी घसीटा गया। देखिए, आप राजनेता हैं। आप जब जेल जाते हो उसके बाद आपकी बेल होती है तो लोग आपको फूलों की माला पहनाते हैं। लेकिन मेरा क्या है? अगर मैं जेल जाता हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं समाज के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, बताइए? अरे कैसा समाज? गोली मारो समाज को। इंजीनियर साहब जी, आपको एक बात बताता हूँ। क्या बात है भाईजान? 10-12 लाख खर्च करके 2-1 दिन में आप यहाँ से अपनी बदली करा लीजिए, और वो मास्टर एक महान व्यक्ति, उस मास्टर को मैं देख लूंगा। तुम अपनी बदली कराओ। लेकिन मेरी बदली भी हुई तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे भाईजान। अरे कैसी बात कर रहे हो? उसके नाम से तुम्हारी पैंट ढीली हो रही है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है। बस तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं यहाँ मामला फिनिश कर दूंगा।